नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोरने का हाल जानती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हिंसा देखने को मिल रहा है, हिंदू के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है, हिंदू के बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटना घटित हो रहा है। ये लगातार पिछले 3 से 4 महीने में वहां के जो हिंदू हैं वो इसका दंश झेलते आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने के बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के धनबाद में सनातन भाइयों के द्वारा जिस तरह से आक्रोश रैली निकाला गया, उस रैली में देखा गया कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जितने भी हिंदू संगठन होते हैं, उन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के 5 माननीय विधायक लोग वहां पे मौजूद थे। राज सिन्हा की बात किया जाए, झरिया से रागनी सिंह की बात किया जाए, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता की बात किया जाए, सिंदरी से तारा देवी की बात किया जाए और बघमारा से शरत महतो जो ढुलू महतो के भाई हैं, उन लोगों की बात किया जाए, तो वो आक्रोश रैली में उस तरह का भीड़ दिखा नहीं। हालांकि जब इन लोगों का विजय जुलूस निकल रहा था तो एक एक प्रत्याशी में हजारों हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिला, चाहे वो बघमारा के शरत महतो हो, झरिया से रागनी सिंह हो या धनबाद से विधायक राज सिन्हा हो। लेकिन जहां पे चट्टानी एकता का परिचय देना था, वहां पे भीड़ बहुत कम देखने को मिला। आइए, हमारे साथ बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय झा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। विजय झा जी इसलिए क्योंकि विजय झा जी न पक्ष न विपक्ष, हमेशा अपने बातों को निष्पक्ष तरीके से मीडिया के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले विजय झा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रवीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं के साथ हिंसा देखने को मिल रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश में जो घटना घट रही है पिछले 3-4 महीने से, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और भारत सरकार से मांग भी करता हूं कि अविलंब जो खबरें आ रही है वो बहुत भयानक है, भयावह है। मंदिरों पर हमले होना, हिंदुओं का बहन बेटियों के साथ उस पर हमला होना, उत्पीड़न होना, वहां के व्यापारियों, व्यवसायियों, नौजवानों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, हॉस्टल में रहने वाले, सब आज उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं और खुलेआम हो रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े हुए एक पुजारी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको वकील नहीं मिल रहा है। जिस वकील ने पहले उनकी पैरवी की, उस पर भी हमले हो गए। अब कोई तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब भयानक स्थिति है। और इतनी भयानक स्थिति जब रोजमर्रा के घटनाएं घट रही है तो बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिससे पूरी दुनिया में भी एक संदेश जाए। क्योंकि आज बांग्लादेश तो भले एक छोटा सा, भले वहां 1-8 करोड़ लोग ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आज 5 करोड़ से अधिक भारतीय हैं। तो एक संदेश जाना चाहिए कि एक भी भारतीय का, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहे, अगर उस पर हमला होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, उसका भयादोहन होगा, उस पर उसके साथ भेदभाव होगा, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ये एक संदेश देना चाहिए था, एक कड़ा संदेश जाना चाहिए था। और उसका बहुत आसान तरीका था, बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर बंद होना चाहिए वहां का जुल्म, और नहीं तो 25वें घंटे में भारतीय सेना आक्रमण करेगी आप पर। और आपको अगर आजाद हम बांग्लादेश पैदा कर सकते हैं तो बांग्लादेश को समाप्त भी कर सकते हैं। ये क्षमता है भारतीय सेना में। सिर्फ संकल्प लेने की जरूरत है भारत के सरकार को कि हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। देश की जनता हर निर्णय के साथ खड़ी है। यहाँ निर्णय तो होता है, 8 बजे घोषणा होती है नोटबंदी का, 4 घंटे के अंदर नोटबंदी हो सकती है। तो 4 घंटे के अंदर बांग्लादेश पर आक्रमण क्यों नहीं हो सकता है? बांग्लादेश को औकात क्यों नहीं बताया जा सकता? उसके होश ठिकाने क्यों नहीं लगाया जा सकता है?
क्या कमी रह जाती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुत्व के नाम पे हमेशा वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन वहीं बांग्लादेश में पड़ोसी देश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ घटना घट रहा है, तो इस पे केंद्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? आखिर क्या कारण है? सरकार के संकल्प शक्ति का अभाव। सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि हम वहां के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन नहीं करने के लायक रहेंगे, तब तक हम हस्तक्षेप करेंगे। ये संकल्प भारत सरकार को लेने की जरूरत है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि सिर्फ भारत सरकार को आदेश देना है, तत्काल वहां 24 घंटे के अंदर नक्शा से गायब हो सकता है बांग्लादेश। दुनिया के नक्शे से बांग्लादेश को गायब कर देने की क्षमता भारतीय सेना में है। सिर्फ सरकार को निर्णय लेने की जरूरत। सरकार निर्णय लेके घोषणा कर दे तो कल बांग्लादेश यूनिवर्स से गायब हो जाएगा, यूनिवर्स से नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ निर्णय लेने की जरूरत है, और निर्णय लेने में पीछे हट रही है केंद्र सरकार। आज पूरा देश में उबाल है, आज नौजवानों में उबाल है, धार्मिक संगठनों में उबाल है, गुस्सा है कि कब तक हम मार खाते रहेंगे, कब तक हम सहते रहेंगे जुल्म। इसलिए जिसकी आबादी मात्र 12 करोड़ है, हम 143 करोड़ के देश हैं, और वो आंख दिखाएगा हमको। यह सरकार की कमजोरी है कि वहां हम न्यूज में देख रहे हैं कि हमारे लोग वहां मारे पीटे जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हम समाचार में देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जबकि हम शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यह क्षमता है भारत के पास आज, और पूरी दुनिया में किसी का साहस नहीं है। बड़ी शक्तियां जो है कि आपने गलत किया, ये भारत पर उंगली उठाए, किसी का साहस नहीं है। कौन उठाएगा उंगली? रूस जो खुद आक्रमणकारी है यूक्रेन पर, कौन उंगली उठाएगा? इजराइल जो गाजा पर आक्रमणकारी है, कोई नहीं उठा सकता है। भारत को सिर्फ, और दूसरा उंगली उठाए तो उठाए, हम अपने लोगों के हित की चिंता करेंगे। हम अपने लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए जिस सीमा तक जाना पड़ेगा, जितनी सीमा रेखा लांघनी होगी, हम उन तमाम सीमा रेखा को लांघेंगे और अपने लोगों तक जाएंगे। ये संकल्प लेने की जरूरत है। इस घटना को लेकर पूरे विश्व में देखा गया कि जगह जगह धरना प्रदर्शन देखा गया। धनबाद में भी कल देखने को मिला, लेकिन ये चीज देखने को मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग विजय जुलूस निकाले थे अपना, अभी अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, उसमें देखा गया कि हजारों हजारों की संख्या में भीड़। जबकि इस जो प्रदर्शन में जो चट्टानी एकता का परिचय देना था, उसमें देखा गया कि भीड़ और उस विजय जुलूस की तुलना में काफी कम। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ये सवाल तो राजनीति का है ही नहीं, यह तो देश की अस्मिता का सवाल है। क्या इन नेताओं को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू की रक्षा से? हिंदुत्व के नाम पर तो वोट मांगते हैं। हिंदुत्व से इतना ही मतलब है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरना है। हिंदू 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 इसलिए करना है कि 80% हिंदू है तो उसका लाभ हमको मिल जाए। लेकिन यह जो विषय है बांग्लादेश का, ये राजनीतिक परिधि से ऊपर का विषय है। ये राजनीतिक दल का मसला ही नहीं है। यह तो हमारे लोग दूसरे देशों में जुल्म के शिकार हो रहे हैं, यह तो पूरे देश का स्तर का मामला है। पूरा देश साथ में है, सरकार निर्णय लेना। कहीं से कोई, मैं तो कहता हूं कि निर्णय ले सरकार। 543 सदस्य सांसद सब सरकार के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और हम तो कहते हैं 24 घंटे में हम बैकफुट पर ला सकते हैं बांग्लादेश को। आज अभी झारखंड के अडानी पावर प्लांट गोड्डा से दी जाने वाली बिजली, जो वहां उत्पादित 100% बिजली बांग्लादेश को बेची जाती है, आज और अभी 12 बजे से बिजली विच्छेद कर दिया जाए। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश त्राही त्राही कर बैठेगा, अंधकार में डूब जाएगा। पर भारत सरकार तो बांग्लादेश से अपने व्यापारिक संबंध सुधारने में लगे हुए हैं। थ्रेटन करना चाहिए, धमकी देना चाहिए बांग्लादेश को कि 24 घंटे के अंदर यदि वहां उत्पाद बंद नहीं हुआ, एक भी आदमी प्रताड़ित हुआ, तो बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापारिक संबंध खत्म।
कोई इंपोर्ट नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई राजनयिक संबंध नहीं, हमारे राजदूत भी नहीं रहेंगे और आपके भी राजदूत को मैं वापस भेज रहा हूं और शेख हसीना को भी वापस भेज दे। ये 3 कदम सिर्फ उठा दे, बिजली विच्छेद कर दे, आयात निर्यात के समाप्ति की घोषणा कर दे सरकार, यह कर दे, सिर्फ राजनीतिक संबंध विच्छेद कर दे, इसकी घोषणा कर दे, मैं समझता हूं यह 3 कदम ही पर्याप्त होगा। भारतीय सेना को एक कदम भी आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वह वहीं जहां है वहीं ढेर हो जाएगा, बांग्लादेश की वहीं ढेर हो जाएगा वो, और हम चाहे जब चाहे उसकी सीमा रेखा को लांघ सकते हैं, बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा। हम इतने आज संपन्न हैं, इतने कि हम किसी दुनिया के किसी देशों से भी टकरा सकते हैं, हमारी सेनाओं में इतना दम है और इतना सक्षम है। सिर्फ सरकार को निर्णय लेने की जरूरत है और आदेश देने की जरूरत है। 24 घंटे में बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से बांग्लादेश मिट जाएगा, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं। सरल भाषा में अगर आपसे समझा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? एक तो शेख हसीना को जो राजनीतिक शरण दिया गया, तो शेख हसीना के प्रति जो राजनीतिक गुस्सा था, राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक विरोधी थे, वो सब स्वतः आज हमारे विरोधी हो गए। विरोध है शेख हसीना के, उनके कार्य प्रणाली से, उनके कार्यकाल से, लेकिन वह चूंकि उनको राजनीतिक संरक्षण दे दिया, जिसको राजनीतिक संरक्षण अमेरिका और इंग्लैंड ने इनकार किया, और हमने यह एक राजनीतिक भूल हुई, यह एक राजनीतिक भूल है भारत सरकार के द्वारा, यह राजनयिक कदम सही नहीं था। अनावश्यक हमारे लोग उसके उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि गुस्सा है शेख हसीना के, भारत से गुस्सा नहीं है, लेकिन वो गुस्सा निकाल रहा है भारतीयों के प्रति। शेख हसीना को हमने संरक्षण दे दिया, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जितना जल्दी हो भारत सरकार को यह भूल सुधार कर लेना चाहिए और शेख हसीना को डिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। वो अपना निर्णय ले, क्या करना है नहीं करना है, कोर्ट ऑफ मार्शल करेगा कि न्यायालय के माध्यम से जेल भेजेगा या सीधा जेल भेजेगा, ये उनका विषय है। इसलिए भारत सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। अनावश्यक राजनीतिक कारणों से हम विवाद में क्यों जाए, हमारे लोग उसके लिए प्रताड़ित क्यों हो? राजनीतिक विभेद हो सकता है वहां शेख हसीना के प्रति, क्योंकि शेख हसीना भी जब वहां थी सर्वोच्च पद पर, तब इन्होंने भी बाकी बहुत से दलों की राजनीतिक मान्यता समाप्त कर दिए थे, राजनीतिक मान्यता खत्म कर दी थी, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया था। तो वह अपना राजनीतिक विषय है, अपना विषय है उनका, बांग्लादेश का वो अपना विषय है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शेख हसीना भारत में अगर शरण ले ली है तो वहां पे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर हम अत्याचार करें, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? ये मानसिकता दर्शाती है कि वहां की राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, राजनीतिक रूप से उतने परिपक्व अभी वहां के लोग नहीं हुए हैं। हम लोगों ने भी दलाई लामा को शरण दिया था, एक दौर वो भी आया था, दलाई लामा को नहीं चाहता था कि चीन की कोई शरण दे उनको, अभी तो भारत में, लेकिन हमने शरण दिया और राजनीतिक रूप से इतने मजबूत, इतने सक्षम था नेतृत्व, किसी की हिम्मत नहीं हुई भारतीयों के साथ जुल्म करने के उसके बदले में, या यह कहने के दलाई लामा को वापस करो। यह तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का दिखाना पड़ेगा दुनिया को। अगर हमने सही कदम उठाया है तो पूरी दुनिया को यह दिखाने की आवश्यकता भी है कि हमारा कदम सही था, हमने मानवता को संरक्षण दिया है, हमने एक इंसानियत के नाते एक व्यक्ति को राजनीतिक शरण दिया है। यह बताने की जिम्मेवारी भी भारत सरकार की है, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहिए। कि कट्टरपंथा एक प्रमुख कारण हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से यह है, क्योंकि जो मुल्क कट्टरपंथ है, जहां धार्मिक कट्टरता ज्यादा है, उसमें जो लोग जितने मुल्क हैं उसमें बांग्लादेश भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा राजनयिक संबंध है, हमारा उससे व्यापारिक संबंध है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, हमारे राजदूत उनके यहाँ हैं, उनके राजदूत हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ के भी राजनीतिक नेतृत्व के लोग जाते हैं, वहां से भी लोग आते हैं, वो राजनीतिक संबंध है, उनकी कट्टरता उनकी जगह है, हम उनकी कट्टरता से प्रभावित नहीं होंगे ना, और ना अपने लोगों को प्रभावित होने देंगे, यह भी जिम्मेवारी हमारी है। अगर उस कट्टरता का शिकार हमारा एक भी व्यक्ति हो रहा है, यह जवाबदेही सरकार की है कि उस कट्टरपंथी को सबक सिखाएं,
उस कट्टरपंथ को जवाब दें और ईंट का जवाब पत्थर से दें, यह जिम्मेवारी नेतृत्व वर्ग की होती है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है आज की तारीख में उसको घुटने पर ला दे। मैंने तो कहा 3 काम कर दे, बिजली विच्छेद करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करे और शेख हसीना को वापस करे। यह 3 कदम उठा दे, जो कि 1 घंटे का काम है। ये बिजली तो अभी निर्णय ले, अभी काट देना है 12 बजे से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घोषणा करना है, जो जहां पोर्ट में है, बंदरगाह में, वहीं सामान रह जाएगा, करोड़ों रुपए के सामान। और इतना आर्थिक रूप से इतना कमजोर बांग्लादेश है, इन 3 निर्णय से ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और टूट जाएगी, वो घुटने पर 24 घंटे के अंदर वो घुटने टेकेगा। भारत को पूरा दुनिया देखेगा, खाली भारत सरकार ही यह निर्णय तो ले, घोषणा तो करे। सदन का सत्र चल रहा है, वहां लाए विधेयक, 543 सदस्य इस विधेयक के साथ खड़े रहेंगे। वैसे विधायक सांसद को आप क्या कहना चाहेंगे, जो हिंदुत्व के नाम पर वोट तो लेती है पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए सबसे पीछे खड़ी हो जाती है? ये ज्यादा दिन ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान कट्टरपंथ नहीं है। आम आदमी हिंदुस्तान का कट्टर मिजाज का नहीं है, मन और मिजाज का। आपने देखा अभी अभी चुनाव हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा बता दिया गया घुसपैठिया का है, जनता ने नकार दिया। ये झूठा प्रचार था, फर्जी प्रचार था, फर्जी मुद्दे थे। घुसपैठिया मेरे यहाँ आएगा और हमको पता नहीं है। आप आसाम से आएंगे बताने कि आपके यहाँ घुसपैठिया आया है, और हमारे यहाँ कोई घुस गया, हमको नहीं पता है। आप बताने आ रहे हैं आसाम से, आप बताने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से कि आपके यहाँ घुसपैठिया आ गया। तो क्या हाँ, तो अगर घुसपैठिया आ गया तो सीमा क्या हमारी इतनी कमजोर है? क्या हमारे सेना के बाजुओं में इतना दम है कि एक घुसपैठिया को नहीं आने देंगे? आईटीबीपी के जवान हो या बीएसएफ के जवान हो, जो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो इतने मुस्तैद हैं, वो जान पर खेल जाएंगे, लेकिन आने नहीं देंगे। तो यह जो दुष्प्रचार हुआ, यह सेना का मनोबल भी तोड़ने के समान था ये। और यहाँ के आदिवासी समाज को, क्योंकि बताया गया कि खास करके आदिवासी क्षेत्र जो था, आदिवासी समुदाय को झटका लगा और आदिवासी समाज ने वोट की चोट दी उन ऐसे लोगों को जो फर्जी मुद्दा बना रहे थे, मुद्दा चला रहे थे। उसको जवाब दे दिया झारखंड की मतदाताओं ने। जिस आदिवासी समाज को ये लोग समझते थे कि ये लोग उतने राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, उसने ऐसी परिपक्वता का परिचय दिया कि होश ठिकाने आ गए। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? घुसपैठिया चले गए क्या? जब घुसपैठिया है तो आप क्या कर रहे हैं? केंद्र में आप बैठे हैं कि अब क्यों नहीं कार्रवाई करके निकाल रहे हैं घुसपैठियों को? जहां जहां घुसपैठिया आपकी जानकारी में था, यदि कि हजारों घुसपैठिया आ गए हैं, तो आप निकालने की जिम्मेवारी भी आप ही की है, निकालिए ना। किसने रोका है?